सदी का सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन। आई लव अमिताभ बच्चन। सुपरस्टार जमीन पे आ गया, वन ऑफ द लेजेंड्स। दोस्तों आप तो जानते ही हैं उनके बारे में। अगर आप उनको पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें आई लव अमिताभ बच्चन। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। दोस्तों मैं बड़ा प्रभावित हूं उनसे और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उनकी सक्सेस स्टोरी से मैं इतना प्रभावित नहीं हूं जितना उनकी फेलियर स्टोरी के बाद जो कमबैक की स्टोरी है उससे मैं प्रभावित हूं। एक समय था जब अमिताभ बच्चन बहुत सक्सेसफुल हो गए और उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई, क्योंकि हर एक इंसान का सपना होता है कि अब मैंने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया तो मैं उसे इन्वेस्ट करूं और मल्टीपल कंपनीज बनाऊं। और अमिताभ बच्चन साहब ने भी ये कंपनी बनाई, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़े बड़े ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह करवाना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दाव उल्टा पड़ गया। ये कंपनी बैंकरप्सी की तरह चली गई, लोग मांगने वाले बढ़ गए, कहीं ना कहीं सुपरस्टार जमीन पे आ गया, कहीं ना कहीं सुपरस्टार को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार तो वही होता है जो रियल लाइफ में भी स्टार होता है। रियल लाइफ में भी सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन और इसीलिए उनका जो जानदार कमबैक है और आज तक जो उनकी जबरदस्त पारी चल रही है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजों के कारण अमिताभ बच्चन साहब इतने भयंकर लोन से बाहर आ पाए और उन्होंने उस समय कौन सी साइकोलॉजी को अपनाया। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जो अमिताभ बच्चन साहब ने की इस भयंकर लोन के दलदल से बाहर आने के लिए और आज तक जबरदस्त पर्सनालिटी बने रहने के लिए। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। दोस्तों यहां पे जब इस तरह का लोन हो, भयंकर लोन हो और कहीं ना कहीं आपकी इमेज भी दांव पे लगी हुई है। देखिए अब अमिताभ बच्चन बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि एक लेवल पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप यहां हैं, और दूसरे लेवल पे आप लोन के दलदल में फंसे हुए हैं। मैं इस चीज को बखूबी समझ सकता हूं, क्योंकि 2017 में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन आया जहां लोग कहते थे ओ बीएसआर बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ये वो, लेकिन बीएसआर भयंकर लोन में दबा हुआ था। इस समय सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी साइकोलॉजी, आप कैसा सोचते हैं। अगर इस समय आपने मान लिया कि यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंजेस है, कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, ओ माय गॉड सारे रास्ते बंद हो गए, किसके पास जाऊं, ऐसे टाइम पे आप वो कर सकते हैं जो कि सिद्धार्थ जी ने किया, सीसीडी के ओनर ने किया, और ऐसे टाइम पे आप वो कर सकते हैं जो अमिताभ बच्चन साहब ने किया। अमिताभ बच्चन साहब ने सबसे पहली चीज जो की वो इन सभी लोगों को फेस किया, इनकी आंखों में आंखें डाल के देखा और इनको कहा भाई साहब मैं आपका लोन पूरा चुका दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। डेफिनेटली आप में से कई लोग कहेंगे नहीं लोग हम पे विश्वास नहीं करते, लोग हमें हैरेस कर रहे हैं। अरे यार लोग हैरेस करते रहेंगे, वो उनका काम है, लेकिन आपका काम है अमिताभ बच्चन साहब की तरह उनके सामने जाइए, उनकी आंखों में आंखें डाल के कह दीजिए आई एम रेडी टू रीपे योर लोन, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे मोहलत दीजिए, मैं एक आर्टिस्ट हूं। सो अमिताभ बच्चन ने सबसे पहली चीज जो की उन्होंने की वो बैक टू बेसिक्स में चले गए, और ये काम आप तभी कर सकते हो जब साइकोलॉजी आपकी पावरफुल हो। दोस्तों मैं इससे बहुत जबरदस्त तरीके से इसलिए रिलेट कर पाता हूं क्योंकि 2017 में जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई तो मैंने भी एक ही चीज की, आई वेंट बैक टू द बेसिक। मैं गया अपने गुरु नित्य शांति के पास और नित्य शांति से कहा नित्य शांति आई रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड नित्य शांति ने कहा गो बैक टू द बेसिक्स। मैं गया बैक टू द बेसिक्स, मतलब मेरी सबसे अच्छी एक वर्कशॉप जो मैं करता था उसको मैंने करना शुरू किया, कम पैसों में करना शुरू किया, फ्री में करना शुरू किया, एंड आई कुड कम आउट, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रिलेट टू दिस सुपरस्टार बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बिकम सुपरस्टार। डू यू वांट टू बिकम सुपरस्टार? इफ यस दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए। अब अमिताभ बच्चन साहब को इस पूरे दलदल से, लोन के दलदल से, कर्जे के दलदल से 5 और चीजों ने निकाला। दोस्तों पहली चीज जो उन्होंने की वो थी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, वो जो भी कमाने लगे वापस से एक्टिंग करके जो भी कमाने लगे उसमें से काफी पैसा सेव करने लगे, उसमें से काफी पैसा इन्वेस्ट करने लगे। इन्वेस्ट करना मतलब कहीं ना कहीं उनके लोन को रीपे करना, और जो जो सेविंग होती उससे भी लोन को रीपे करने लगते। पहले सेविंग्स का माइंडसेट था, अब आजकल इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट ज्यादा हो गया है। सेविंग कर करके उन्होंने सभी के पैसे वापस लौटाना शुरू कर दिया। उन्होंने पा मूवी में रोल किया तो उन्होंने पिंक मूवी में लॉयर का रोल किया, और ऐसे बढ़िया से बढ़िया रोल, कभी दादाजी का रोल किया तो कभी यंगस्टर का रोल किया, सारे के सारे रोल उन्होंने करना शुरू कर दिया, और उससे जो पैसे मिले उन्होंने सेव करना शुरू कर दिया, और अब हर पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज की डेट में आप देखेंगे अमिताभ बच्चन साहब जितने एक्टिव आज हैं शायद इतिहास में पहले इतने एक्टिव कभी नहीं थे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि दिस इज द ओनली वे। दूसरी चीज उन्होंने देखा, माय रिलेशनशिप विद मनी। पैसा आया और उनकी हुनर नहीं होने के बावजूद भी, उनकी कला नहीं होने के बावजूद भी
उन्होंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए वो पैसा लगा दिया। उन्हें लगा अरे पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा और आ जाएगा, मैं तो सुपरस्टार हूं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जब आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ जबरदस्त नहीं रहता, कहीं ना कहीं आप पैसे की वैल्यू करना बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं पैसे को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां पे आपकी काबिलियत नहीं है, तो आप पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक तरह से आप पैसे को खड्डे में डाल रहे हैं। दोस्तों 90% लोगों का पैसे के साथ रिलेशनशिप देखिए कैसा है। आई वॉन्ट मनी, बट पैसा तो हर मुसीबत की जड़ है। अरे पैसा आसानी से कहां आता है? अरे पैसा तो हाथ का महल है, पैसा ही हर फसाद की जड़ है। आप पैसों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और आप पैसा पाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का भी शायद उस समय पे पैसों के साथ रिलेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक जबरदस्त वाला कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं हट गया था और उसी के कारण पैसा नीचे जाने लगा। दोस्तों जब पैसे के साथ आपका कनेक्शन हट गया है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि आप गलत रास्ते पे चलने लग गए हैं। इस तरह पे और ऐसी जिंदगी जीने लगे हैं जो आपकी जिंदगी रियल जिंदगी नहीं है, आप सच में वो बने नहीं है। आज मैं बनना चाहूं अंबानी, मैं नहीं बन पाऊंगा क्योंकि वो मेरा रास्ता नहीं है, मुझे उसमें मजा नहीं आता, मुझे उसको करने में अच्छा नहीं लगता। अमिताभ बच्चन साहब ने वो करना शुरू कर दिया जो शायद उन्हें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें चकाचौंध की तरफ खींच रहा था। कहीं ना कहीं दैट वाज द मिस्टेक। मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी इस मिस्टेक को ना करें। आप समझें पैसे और आपका रिलेशन क्या है, पैसे को दुआएं दें। मेरे साथ बोलिए इसी समय, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, आता ही रहता है। जब चाहता हूं तब और ज्यादा आता है, जरूरत के समय और ज्यादा आता है। बैंक में आता है, घर में आता है, तिजोरी में आता है, वॉलेट में आता है, अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आता है, हर एक नए नए तरीकों से आता रहता है। बोलते रहिए, बोलने में क्या जाता है, क्योंकि ये बोल बोल के मैं पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप और सॉलिड बना रहा हूं। क्योंकि इस समय मेरे हर एक सेंटेंस में पॉजिटिविटी है। मैं अपने आप को स्टोरी नहीं दे रहा, वो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, ओ पैसा ही मेरी दिक्कत है, पर प्रॉब्लम है, पैसे के कारण मैं बढ़ नहीं पा रहा। अरे पैसे को क्यों दोष दे रहे हो, उसके साथ रिलेशन बनाओ। पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए बचपन से आज तक आया है। बचपन से आज तक इसी पैसे के कारण हम खाना खा पा रहे हैं, बचपन से आज तक इसी पैसे के कारण हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब ने पैसे के प्रति अपना रिलेशनशिप वापस से किया। कैसे किया? उन्होंने वापस से वो काम करना शुरू कर दिया जिसको करने में उनको सबसे ज्यादा मजा आता था, जिसको करने के कारण वो अपने दिन रात को भूल जाते थे, जिसके बाद वो ये सोचते नहीं थे कि मुझे पैसा कितना मिलने वाला है इस काम में, बस वो करने लग जाते थे। और जब आप ऐसा काम करने लग जाओगे जो आपको दिल से पसंद है, तो आपका पैसे से रिलेशनशिप भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। अमिताभ बच्चन साहब ने ABCL कॉर्पोरेशन खोला, बड़ी रिस्क ली, लेकिन वो रिस्क उनकी काबिलियत के बाहर की रिस्क थी। आज मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊं और 10 करोड़ रुपए कमा के एक फैक्ट्री खोल दूं, मैं शायद उस फैक्ट्री को चला लूंगा, लेकिन मैं शायद उतना अच्छा नहीं चला पाऊंगा जितना उस इंसान से चल पाएगी वो फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री के लिए जीता है, मरता है, जिसके ब्लड में वो बिजनेस रन करने की क्षमता है, जो अपनी क्षमताओं के हिसाब से उसे चलाता है। रिस्क हमेशा ऐसी लेनी है जो कैलकुलेटेड हो। आज मैं ट्रेनर हूं, मुझे पता है ट्रेनिंग के फील्ड से मैं कितना कमा सकता हूं, उतनी बड़ी रिस्क जितना मैं कमा सकता हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसका मैं 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा रिस्क लूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देगी। लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका टैलेंट कहाँ छुपा हुआ है और वो रिस्क लेते रहते हैं। और वो रिस्क लेने के नाम पे क्या करते हैं, कहीं से लोन उठा लिया और धड़ाक से एक रेस्टोरेंट खोल दिया, लोन उठा लिया। अरे भाई तुम्हारे ब्लड में है क्या रेस्टोरेंट बिजनेस? तुम्हें बस लग रहा है नहीं सबके चल रहे हैं मेरा भी चलेगा। अरे ऐसा नहीं होता। रेस्टोरेंट बिजनेस हो, चाहे होटल बिजनेस हो, चाहे वो फोटोग्राफी का बिजनेस हो, हर बिजनेस के कुछ नुआंसेस होते हैं और वही आदमी उसे ढंग से चला पाएगा जिसके ब्लड में वो है। रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क का एक लेवल होता है दोस्तों। सबसे पहले रिस्क लीजिए सेल्फ डेवलपमेंट का, क्योंकि जब आप डेवलप कर पाएंगे अपने सेल्फ को तो आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे कम पैसा लगेगा। उसके बाद आप रिस्क लीजिए टू एक्सपेरिमेंट। आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें करिए। यहां से आप समझिए व्हाट डू यू लव द मोस्ट, व्हाट डू यू लव। ओके, आपने जो आपको पसंद है वो करना शुरू किया और उसके बाद यू टेक द फ्लाइट, यू टेक बिगर रिस्क। उसके बाद स्मॉलर रिस्क से बिगर रिस्क। आप श्योर होने के पहले रिस्क मत लीजिए। कई लोग जॉब छोड़ने की जल्दी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं जॉब छोड़ दूं फटाफट। अरे जॉब छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। कम से कम 1 से 2 साल का पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, उसके बाद आप रिस्क लीजिए और सही दिशा में रिस्क लीजिए। पहले सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, जॉब छोड़ने के बाद आपको जो जो स्किल्स लगेगी वो अपनी जिंदगी में लाइए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद व्हाट यू लव ये देखिए एंड धीरे 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 बड़ी रिस्क लीजिए दोस्तों।
अगली चीज जो आपको करनी है अब, लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अमिताभ बच्चन साहब ने क्या किया होगा, धीरे धीरे वो सारे लोन पे करने के बाद अब उन्होंने पीढ़ियों की सोचना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने पीढ़ियों की सोचना शुरू कर दिया होगा, तो पीढ़ियों की सोचने के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, खैर वो तो सदी का सबसे बड़ा महानायक है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसके पास तो शायद हर रोज करोड़ों रुपया आता होगा। लेकिन आपको और मुझे ये बहुत ध्यान से देखना है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हमारे किस लिए काम आएगी। 10 साल बाद हमें घर खरीदना है, 5 साल बाद हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, 15 साल बाद हमें अपने बच्चे की शादी करनी है, या 15-20 साल बाद हमें अपने माता पिता को तीर्थ स्थान घुमाना है, उनके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसका प्रोविजन आज से ही करना शुरू करें, टुडे ऑनवर्ड्स। दोस्तों मेरे कई सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कितना सेविंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बताई है। फिर भी अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड मोर वीडियोज अबाउट इट। लेकिन इस समय इतना समझ लीजिए कि जो 10 साल बाद घर बनाना है ना, उसका प्रोविजन आज से ही हो जाना चाहिए। जो 15 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा है, वो आज से ही 1000 रुपया, 2-2000 रुपया करके जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए। देन यू विल बी वेरी सेफ। आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का लिया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। छोटी सेविंग आज से ही, चाहे आप कम खा लें, लेकिन आज से ही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की आदत और लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की आदत आज से ही डाल लें। दोस्तों जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। एंड आखिरी चीज जो अमिताभ बच्चन साहब ने की वो है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। आज सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बिजी है। 80 साल की उम्र में भी एक एक मिनट कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड है। कहां पे कितना टाइम दे रहा हूं, उसका मुझे कितना पैसा लेना है, ये 101% पता होना चाहिए। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब आज अपने काम को छोड़ के कभी IPL नहीं देखेंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे क्योंकि आप रिच हैं और अमिताभ बच्चन साहब गरीब हैं। अमिताभ बच्चन साहब कभी भी अपना काम छोड़ के विराट कोहली की बैटिंग या लता मंगेशकर का गाना या नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं सुनेंगे, वो आप लोग करेंगे। अमिताभ बच्चन साहब के पास समय नहीं होगा कहीं ना कहीं फ्रांस और यूक्रेन के बारे में पूरी जानकारी लेने का, या पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेने का। उनके पास तो उड़ती उड़ती खबर आती होगी, या उनके विश्वसनीय सूत्र उन्हें बता देते होंगे आज ये हुआ, 2 मिनट में सारी दुनिया की न्यूज ले लेते होंगे, या ट्रैवल के समय अखबार के पन्ने पलट लेते होंगे। उनके पास समय नहीं है अपना समय छोड़ के, अपनी एक्टिंग छोड़ के इन चीजों को टाइम देने के लिए। आपके पास बहुत है क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब बहुत गरीब आदमी है और आप बहुत अमीर हो, बहुत जबरदस्त हो आप। My dear friends, time is money. दोस्तों ये सारी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को एक और किताब पढ़नी चाहिए जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब आपको सभी को रेकमेंड कर रहा हूं, आप ढंग से इस किताब को पढ़ लीजिए। दोस्तों ये सारी जानकारी अगर आप और भी डिटेल में चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक किताब पढ़ें जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत ही पावरफुल किताब है और आप सभी लोग इस किताब से ये जानकारी और डिटेल में पा पाएंगे। एंड एक और चीज कहूंगा, आज की डेट में भागदौड़ की जिंदगी में मैं जानता हूं कि आपके पास पढ़ने का समय नहीं होगा, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कुक्कू FM। दोस्तों चाहे बायोग्राफी हो, चाहे साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, इस तरह की काफी सारी किताबें हिंदी में और कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी कुक्कू FM पे। दोस्तों ऑफिस जाते जाते या पार्क में घूमते घूमते साइकोलॉजी ऑफ मनी को जरूर सुन ले कुक्कू FM पे। आज ही डाउनलोड कर ले, कोड है BSR50, क्योंकि मेरे कोड से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को इस्तेमाल कीजिए और आज ही इस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत ही नॉमिनल फी में, बहुत ही कम पैसे में 50% ऑफ में आपको इस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और आप में से हर एक आदमी ऐसी हजारों किताबें, मैं आजकल सुन रहा हूं स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में कुक्कू FM से, स्वामी विवेकानंद नाम की बुक, ऐसी हजारों बुक्स, बायोग्राफीज या सेल्फ हेल्प बुक्स या फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक्स, रिच डैड पुअर डैड से कई सारी बुक्स आपको कुक्कू FM पे मिल जाएगी। सो आज ही डाउनलोड करें कुक्कू FM, BSR50 मेरा कोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डाउनलोड लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन लिसन टू सो मेनी ऑडियो बुक्स दोस्तों आपकी रीजनल लैंग्वेज में। इस वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि हमारे आसपास के बहुत सारे भाई बहन एक समस्या से गुजर रहे हैं, वो फाइनेंस की समस्या। और जब तक वो ये 5-6 पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में बताए वो नहीं समझेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रियली टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैला दें इस वीडियो को। दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 में एनरोल किया। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो 25, 26, 27 अप्रैल को 3 दिन का हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेन द ट्रेनर, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और सदी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे लंबा वर्कशॉप द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 आ रहा है 1 मई से 28 मई तक, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी वर्कशॉप्स की जानकारी लेने के लिए मेरी टीम से आज ही संपर्क करें एंड
अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सी यू एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव।